एक सवाल जो हमसे बहुत सारे लोग पूछ चुके हैं कि क्या सर सेफ्टी टैंक चालू करने से पहले क्या उसमें पानी भरना जरूरी है? भाई पानी का क्या काम है? अब वो तो पानी भर दे तो मतलब मुझे भर ही गया वो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ज्यादा वीडियो को हम बड़ा लेके नहीं जाऊंगा, संक्षेप में बताऊंगा कि सेप्टिक टैंक चालू करने से पहले उसमें पानी भरना चाहिए या नहीं चाहिए, या नहीं तो बस जो है जो सूखा रहता है वैसे ही रख देना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई सेप्टिक टैंक का पर्पस क्या है। सेप्टिक टैंक हम लोग अपने घर में क्यों बनाते हैं? अगर जहां पे, और बहुत लोग सेप्टिक टैंक नहीं बनाते हैं, जो हमारे किचन बाथरूम, जैसे बहुत लोग जो नहाने का पानी और किचन का इसको सोकपिट में डालते हैं, और जो टॉयलेट का पानी होता है उसको हम लोग सेप्टिक टैंक में ले जाते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, एक ये हो गया जहां पे सीवरेज लाइन है, जो नगर पालिका जहां पे प्रोवाइड करती है, वहां पे घर में सेप्टिक टैंक होने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको जो है बाथरूम से और किचन से पाइप लेकर लाना है और सीवरेज लाइन के चैम्बर में कनेक्ट कर देना है। ये फायदा होता है। तो समझ गए इतना? तो सेप्टिक टैंक कहां बनाने की जरूरत है? जहां पे सीवरेज लाइन नहीं है, जहां पे नगर पालिका नहीं है, तो आपको सेप्टिक में बनाना पड़ेगा। हाँ, सेप्टिक टैंक कहां बनाए? सेप्टिक टैंक आपका अपना कार पार्किंग एरिया में बना सकते हैं, सीढ़ी के नीचे बना सकते हैं। ये तो जो आपको जो जमीन के अंदर हो गया, घर के अंदर। हाँ, अगर आपका एरिया बहुत बड़ा है, आपका जमीन बड़ा है, तो आप जो सेप्टिक टैंक का लोकेशन अलग जगह बना सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं कि भाई सेप्टिक टैंक में पानी भरना चाहिए या ना चाहिए। अगर इस आर्टिकल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप क्लियर हो जाएंगे कि भाई जरा ध्यान दीजिए क्यों। इसका आंसर है हाँ, भरना चाहिए। सेप्टिक टैंक इस्तेमाल करने से पहले उसमें पानी भरना है। और क्यों भरना है? क्योंकि देखिए क्या है कि पानी अपने अंदर जो मौजूद जो है बैक्टीरिया, बहुत लोग जो सेप्टिक टैंक के अंदर बैक्टीरिया डालते भी हैं। क्यों डालते हैं भाई? अगर बैक्टीरिया अगर डाले आप, तो इससे क्या फायदा होगा कि आपका सेप्टिक टैंक बहुत लेट से भरेगा। बैक्टीरिया जो पिल्लू, अब बिहार में इसको बोलते हैं पिल्लू, जो है जो टॉयलेट का जो सलज मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल है, उसको वो खाते रहेगा। ठीक है, जिससे जो आपका जो है भरने बहुत समय लगेगा। अगर मान लीजिए एग्जांपल, अगर आप सेप्टिक टैंक में पानी नहीं भरेंगे, वो क्या मेटल क्या हो जाएगा? वो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको सेप्टिक टैंक चालू करने से पहले पानी भरना है। और पानी मौजूद बैक्टीरिया क्या करेगा? आपका सीवेज का उपचार करेगा, सीवरेज का, जिससे बैक्टीरिया क्या करेगा? आपका जो है पानी, और जो सेप्टिक टैंक में मौजूद जो है, अगर हम इसको वेस्ट मैटर है मटेरियल को, उसको जो लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। और साथ ही जो आपका जितने भी ठोस मैटर है उसको वो कीचड़ में, मतलब अगर आप स्लज में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये हो गया कि ये आपका कंटिन्यू चलते रहेगा, तो आपका सेप्टिक टैंक भरने में समय लगेगा। ठीक है, तो इसलिए अब बिना बैक्टीरिया का अगर आपका सेप्टिक टैंक रहा तो भाई बहुत ज्यादा जल्दी भर जाए। इसलिए बोला जाता है कि भाई पूरा सेप्टिक टैंक को पूरा जो है कवर्ड वाटर प्रूफ बनाना चाहिए, जिससे क्या है कि बैक्टीरिया जो है आपके घर में ना चला जाए। बैक्टीरिया जो है आपका जो है नियरेस्ट जो भी आपका बोरवेल हो वहां तक ना पहुंच जाए, इससे आपका हेल्थ पे इशू पड़ेगा। तो ये एक बेनिफिट है आपका सेप्टिक टैंक चालू करने से पहले पानी भर के चालू करने से। अब मन में सवाल आता है कि सर कितना चालू भरे? देखिए, अलग अलग जगह आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन हम तो बोले कम से कम जो है अगर हाफ भी भर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। एवरेज हाफ भरिए, नहीं तो बहुत लोग बोलते 3-4 भर, 75% पानी भर देना चाहिए। हाँ, उसका आउटलेट आपका रहे, उधर से स्लज मटेरियल आते जाएगा और वो अब बैठते जाएगा, बैक्टीरिया उसको खाते जाएगा और उसको कन्वर्ट करते जाएगा। बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? तरल पदार्थ में। ठीक है, और
कुछ मटेरियल को जो है ठोस पदार्थ को कीचड़ में कन्वर्ट कर देगा, जो कि आपका सेप्टिक टैंक पूरा ऑलमोस्ट जो है ठीक चलेगा आपका जो है, और भरेगा मतलब लेट से भरेगा। तो एक ये चीज है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सेप्टिक टैंक बना रहे हैं तो उसमें पानी भर के ही चालू करें। ये मत सोचिए मतलब कि पानी भर देंगे तो पूरा तुरंत भर जाएगा, वो रूल ही है पानी भर के चालू करने का। हाफ से 75% भर सकते हैं, जिसका आउटलेट बाहर निकाल कर रखिए तो ऑटोमेटिक जो है वो पानी निकलते जाएगा और ड्रेन में जाते जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, कभी भी जो है वो पानी जो है स्लज जो है बाहर नहीं निकलता आउटलेट होकर के, वो नीचे बैठते जाता है और बैक्टीरिया उसको खाते जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बच्चे होता है, जब सिविल इंजीनियरिंग दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।